14 मई 2025 को गुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, तो मिथुन राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो हमें ये समझना होगा प्रधानाचार्य जी कि ये जो अतिचारी शब्द है ये क्या है। अतिचारी शब्द का अर्थ होता है बहुत तेजी से, चारी मैंने चलने वाला। इतनी तेजी से गति होगी बृहस्पति की, यानी कि 365 दिन में जो बृहस्पति जिस गति को 30 डिग्री को पार करता है वो केवल 154 दिन के अंदर मिथुन राशि को पार करके अगली राशि कर्क राशि में उच्चाभिलाषी होकर जाएगा। एक अतिचारी शब्द को हम यहां इस परिवेश में भी ले सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने उच्च स्थान पर जाने की अभिलाषा करता है, उच्च पद की आकांक्षा करता है, तो बृहस्पति कर्क राशि उसकी उच्च राशि है, उसकी तरफ तेजी से बढ़ना चाहता है। ठीक है, क्योंकि इस संसार में हर तत्व अपने तत्व की ओर विलीन होता है। जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा को, चंद्रमा पूर्ण होता है उस दिन, तो चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा जल भी है। इसी प्रकार जो समुद्र में जल है वो उछाल लेता है, अपने तत्व की ओर बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति मिथुन राशि वो शत्रु राशि है, बहुत असुरक्षित, अच्छा वातावरण नहीं है मिथुन राशि पर उसका, तो उच्चाकांक्षा उच्च अभिलाषा कर्क की तरफ तेजी से बढ़ेगा। लेकिन उच्च राशि में जाने के बाद क्योंकि कार्यकाल पूरा नहीं होता और सृष्टि के नियमों का उल्लंघन बृहस्पति नहीं कर सकता, इसीलिए वक्री होकर के पुनः फिर मिथुन राशि पर आएंगे। जैसे समुद्र के अंदर जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। अर्थात सूरदास जी का जो पद है यहां पर यह सार्थक होता है क्या कि बृहस्पति को अपना कार्यकाल मिथुन राशि पर पूरा करना है। साथ ही साथ एक और बात है कि बृहस्पति जब जब सृष्टि में इतनी तेजी से चलता है तो मिथुन राशि को या तो इतना ज्यादा लाभ देगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकते, परिकल्पना नहीं कर सकते। और सिंह राशि के एकादश भाव में ये स्थिति अतिचारी होने की बनेगी, तो सिंह राशि की तो इतनी बड़ी, बहुत बड़ी मात्रा में लाभ होने की स्थिति है। साथ ही साथ मिथुन राशि स्वयं इतनी पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, सुरक्षित होगी और मीन राशि के चतुर्थ भाव में होगी, तो मीन के लिए भी शुभ, और मेष राशि के लिए इसलिए शुभ है क्योंकि उनके तीसरे भाव में भाई बहनों के लिए शुभ, इनकम स्थान पर, और जिन जिन मेष राशियों वालों का विवाह नहीं हुआ उनके लिए शुभ, दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ। तो मिथुन राशि पर अतिचारी होने का जो असली मायने हैं 12 राशियों पर इस तरह से समझिए कि मेष राशि के लिए अत्यंत लाभदायक, वृषभ के लिए इसलिए लाभदायक क्योंकि धन स्थान में होगी, मिथुन राशि पर इसलिए होगी क्योंकि मिथुन राशि पर बैठ करके बृहस्पति उस राशि को प्लस पंचम, सप्तम, नवम इन सब स्थानों को लाभ देगा, और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन बहुत सुरक्षित रखेगा। और इन जिन जिन मिथुन राशि वालों का विवाह नहीं हो रहा था अब विवाह के योग बनेंगे। अब कर्क राशि के लिए द्वादश भाव में अच्छे परिणाम नहीं देगी क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी द्वादश में जाएगा, विदेश यात्रा का योग बनाएगा या धन का खर्च अधिक होगा, और इतनी हानि होने की संभावना है कि जो भी गलत इन्वेस्टमेंट अगर करेगा तो उसको नुकसान हो सकता है। एक प्लस पॉइंट यही है कर्क राशि के लिए कि वो शनि की ढैया से मुक्त हो चुके होंगे, और साथ ही साथ कर्क राशि पर चांदी के पाए पर शनि चल रहा होगा। अब सिंह राशि को हम पहले जैसे चर्चा कर चुके हैं, उल्लेख किया है हमने कि सिंह राशि के एकादश भाव, इनकम हाउस पर रिसोर्सेस ऑफ इनकम असीमित
धन लाभ होने का योग। और कन्या राशि के लिए मान सम्मान धन दौलत के साथ साथ पिता के लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट तरक्की देने वाला रहेगा। और तुला राशि के भाग्य स्थान में जब ये मिथुन राशि पर बृहस्पति अतिचारी होकर चल रहा होगा तो अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और वो देने वाला सरप्राइज देगा और आपके भाग्य को एकदम उन्नत करने वाला होगा। वृश्चिक राशि के लिए ये फल अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि उधर पंचम भाव और धन स्थान का स्वामी अष्टम भाव में बैठे हुए अतिचारी बृहस्पति का आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। और ये पोजीशन राहु और केतु के बदलने से 4 दिन पहले ही ये कंडीशन आने वाली है। प्लस पॉइंट ये होगा वृश्चिक राशि का कि आपका चांदी के पाए पर शनि आ चुका होगा और आप शनि की ढैया से मुक्त हो चुके होंगे। धनु के लिए सप्तम भाव में बैठे हुए इस बृहस्पति का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने का योग बनेगा, क्योंकि धनु राशि को 180 अंश पर देख रहा है ये। और मिथुन राशि पर बैठना धनु के लिए इनकम हाउस, भाई बहन का स्थान और इनको स्वस्थ लाभान्वित करने वाला होगा। मकर राशि के 6ठे भाव में ऋण रोग शत्रु की वृद्धि करता है, लेकिन अतिचारी है, इसलिए कहीं से भी मकर राशि के लिए लाभ की स्थिति नहीं हो सकती। अब कुंभ को अगर देखेंगे तो कुंभ के लिए पंचम भाव में आएगा, पंचम भाव में आएगा तथा आपकी संतान का लाभ, विवाह, धन का लाभ। और कुंभ राशि के लिए भी चांदी के पाए पर शनि की 7.5 का जो मध्य भाग है ये असीमित लाभ देगा। मीन राशि के लिए 4th भाव में भूमि भवन वाहन मकान सवारी प्रॉपर्टी पैसा जायदाद तरक्की सब कुछ देगा, लेकिन पशु भी देगा, गिफ्ट भी देगा। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वहां पर शत्रु राशि है मिथुन राशि। तो ये तो हुआ 12 राशियों का प्रभाव गुरुदेव। हाँ। लेकिन अब सृष्टि के ऊपर क्या प्रभाव है मैं बताता हूं आपको। आपने जो जिज्ञासापूर्ण जो प्रश्न पूछा है ये पूरे विश्व के लिए सुनने लायक है। और इस मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना इस विषय को हर ज्योतिषी अलग अलग व्याख्या में एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को और ब्राह्मण लोग विद्वान लोग अलग अलग भाषाओं में परिभाषित करते हैं। जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो देश में अराजकता का माहौल होता है, क्योंकि बृहस्पति धर्म है, विद्या है, ज्ञान है और धर्म का परिचायक है। लेकिन एक उन्माद यानी कि थॉट प्रोसेस, एक डिप्रेशन शब्द सुना होगा आपने कि विचारों का जो ट्रैफिक है जब ब्रेन के अंदर ज्यादा तेज आता है तो उसको अवसाद डिप्रेशन बोलते हैं, एंजाइटी। ठीक इसी प्रकार धर्म और ज्ञान का प्रतीक और ये जो बृहस्पति जब अतिचारी होगा या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धर्म की वृद्धि, धर्म का प्रादुर्भाव होगा, या फिर लोग इतने धार्मिक उन्माद में उन्मत्त होंगे कि इसका दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। 14 मई से 18 अक्टूबर तक जो ये अतिचारी 154 दिन का कार्यकाल होगा बृहस्पति का, इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा अनुमान है। मिथुन पर अतिचारी होने का अर्थ इस परिवेश में भी लोग अपने अपने कुंडली के हिसाब से या अपने ग्रहों से जोड़ सकते हैं। किसी की कुंडली में अस्त ग्रह है, किसी में उदय हो गया, किसी में वक्री है, किसी में मार्गी है, किसी में बाल्यावस्था में, किसी कुंडली में वृद्धावस्था में। लेकिन सृष्टि के लिए ये जो
पोजीशन होगी इस बात का परिचायक होगी कि मिथुन की जो दृष्टि है तुला और कुंभ पर भी होगी, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मिथुन राशि में चल रहे बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है, अधिकांश शास्त्रों में जब जब अतिचारी बृहस्पति इतने कम समय के लिए हुआ है तो उसके पूर्व के जो अनुभव है वो अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। इसके अतिरिक्त एक जिज्ञासा और हमारे मन में है जी गुरुदेव, जो सभी के लिए बहुत ही हितकर है कि 29 मार्च को 6 ग्रह जी एक साथ जो मीन राशि पर आ रहे हैं जी उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी गुरुदेव, ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा और लोगों के अंदर जिज्ञासा है। पूरे विश्व के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, काल पुरुष की दृष्टि से मेष लगन और मेष राशि को जब हम परिभाषित करते हैं, आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि ये मेष लग्न का चार्ट है। इस तरह से आप देख सकते हैं और ये 6 ग्रह यहां पर मीन पर होंगे। इसको हम यहां रख लेते हैं। अब आपको क्या सोचना है, मेष लगन से या मेष राशि से द्वादश भाव में 6 ग्रह, हालांकि चंद्रमा कुछ समय के लिए ही रहेगा, फिर 5 ग्रह तो रहे ही जाएंगे। 5 ग्रहों का एक जगह रहना सृष्टि के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है और पिछला रिकॉर्ड भी ये बताता है कभी भी ये 5 ग्रह और 6 ग्रह अच्छे ही परिणाम देते हैं, लेकिन निर्भर करता है वो कोई मित्र राशि में है, कोई शत्रु राशि में है, कोई किसी के मूल त्रिकोण में है, अलग अलग उनके परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन काल पुरुष की दृष्टि से मीन राशि की बात करेंगे हम। सन 1962 में अष्टग्रही योग भी बना था और 4 फरवरी के आसपास आप देखेंगे 26 जनवरी से और 4 फरवरी के आसपास 6, 7, 8 ग्रह एक साथ, तो वो मकर राशि के ऊपर थे। लेकिन यहां मीन राशि की बात हो रही है। मीन राशि काल पुरुष की दृष्टि से द्वादश में है और द्वादश भाव में राहु का जाना, शनि का जाना, सूर्य का जाना मेष राशि को तो बहुत ज्यादा लॉस और नुकसान देगा, बड़ा रिस्की होगा, मेष राशि के लिए रिस्की होगा। मैं यहां क्षमा चाहूंगा, मेष राशि वाले भाई बहन डरे नहीं, घबराए नहीं, उनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ काल पुरुष की दृष्टि से जो गणना की जा रही है, सिर्फ ये ग्रहों की गणना है। बिल्कुल आप लोगों की पर्सनल इंडिविजुअल कुंडली पर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके अपने ग्रह हैं, आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रह होंगे। हाँ, सन 1996-97 में जिनका जन्म हुआ होगा, जिनका मीन राशि पर शनि ट्रांजिट कर रहा होगा अब, उनको, या जिनका राहु 12th सन 87 में जिनका जन्म हुआ होगा और मेष राशि होगी, क्योंकि 12th हाउस में उनका राहु होगा, कालसर्प दोष भी बनेगा। उस दिन कालसर्प दोष भी बन रहा है गुरुदेव, ठीक है, और उस दिन कई सारे योग बनते हैं। मीन पर जाना ये सन 2025 के परिवेश में, जैसा कि पूरे विश्व में एक प्रकार की चर्चा है कि 2025 खराब होने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन कई सारे योग बनेंगे। कालसर्प दोष, बुधादित्य योग, ठीक है, शनि चंद्र का विष योग, पिशाच योग, और चंद्र और सूर्य का अमावस्या योग, बिल्कुल ठीक है, और इसके अलावा लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, क्योंकि बुध और शुक्र भी एक साथ होंगे। इस प्रकार ये जो योग बन रहे हैं अलग अलग राशियों को लाभान्वित करने वाले होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सृष्टि खत्म हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार के भ्रामक तथ्य आज की तारीख में अलग अलग अज्ञानतावश या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ हमारे भाई जिनका प्रोफेशन ये नहीं है और उनका बेसिक ज्ञान नहीं है, अपनी सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए समाज को भ्रामक तथ्यों से
समाज के अंदर कोई भी भ्रामक तथ्य नहीं फैलाना चाहिए और समस्त अपने दर्शकों को और पूरे विश्व के सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने मन में इस प्रकार का डर ना रखें। गुरुदेव, आप यहाँ आए और आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया और इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों से समस्त संसार के प्राणियों की ओर से आपने जो प्रश्न किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और आपकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी पूरे विश्व के भाई बहन, बच्चे, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, जवान, फौजी, जज, वकील, प्रोफेसर, फौजी, पुलिस, सब लोगों को शुभकामनाएं, साधुवाद। सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शुभकामनाएं।